एक मुसाफिर होटल पहुंचा और उसने होटल मैनेजर से पूछा कि आपके पास एक कमरा दस्तयाब है, मैं चंद घंटे यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ। होटल मैनेजर जो कि मालिक भी था, उसने कहा एक कमरा दस्तयाब तो है, लेकिन शायद वो आपके शान शान के मुताबिक ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप उसे इस्तेमाल करने से पहले एक नज़र देख लें। अगर तो वो आपको मुनासिब और ठीक लगे तो आप मतलूबा चार्जेस या मुआवजा या वाजिबात अदा करके रह सकते हैं, बसूरत दीगर जैसे आपकी मर्जी होगी। ये बात मुसाफिर के दिल को लगी। उसने कहा बिल्कुल, मैं हतमी फैसला करने से पहले उस कमरे को देखना चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा हमारी ये पॉलिसी है कि हम टोकन के तौर पर कुछ रकम ज़रूर पास रखते हैं। अगर तो आपको कमरा पसंद आ जाता है तो आप उसमें मतलूबा वक्त तक रह सकते हैं। अगर आपको कमरा पसंद नहीं आता तो जो टोकन कीमत में आप एडवांस रकम देंगे वो आपको पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। ये दोनों बातें मुसाफिर को खासी अच्छी लगी। चुनाचा उसने अपनी जेब से 100 रुपये निकाला और होटल मैनेजर के हाथ में रख दिया और कहा कि जो कमरा आपके पास दस्तयाब है उसकी मुझे चाबी अनायत कर दीजिए। होटल मैनेजर ने वो 100 रुपये का नोट अपने दराज में रखा और 7 लटकी हुई चाबियों में से एक चाबी उसे मतलूबा कमरे की दे दी। मुसाफिर ने चाबी पकड़ी और वो ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की तरफ चला गया ताकि वो देख सके कि कमरा उसे पसंद आएगा या नहीं। इस असना में जबकि वो मुसाफिर जो दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जा रहा था कमरा चेक करने के लिए, वहाँ पर गवाला यानी कि वो दूधी आ गया जिससे अक्सर होटल मैनेजर जो था वो दूध लेता था। गवाले ने आते ही अपनी रकम का मुतालबा किया कि कहा कि आपकी तरफ 100 रुपये बकाया था, बराए करम वो रकम मुझे अनायत कर दीजिए ताकि मैं अपने वाजिबात अदा कर सकूं। अब होटल मैनेजर जो था वो थोड़ा सा परेशान हुआ क्योंकि उसके दराज में सिर्फ वही 100 रुपये था जो अभी हाल ही में मुसाफिर उसे देकर गया था। जिसने कमरा चेक करना था, अगर तो उसे पसंद आ जाता तो वो उसमें क़याम करता, लेकिन अगर उसे पसंद ना आया तो 100 रुपये उसे बाहर कैफ वापस करना। होटल मैनेजर ने खुदा पर भरोसा करते हुए 100 रुपये जो उस मुसाफिर ने दिया था वो निकाला और उस गवाले को दे दिया और ये कहा कि खुदा बेहतर सबब लगाने वाला है, मददगार है, तो वो कोई ना कोई जरूर रास्ता निकाल ही देगा। गवाले ने वो 100 रुपये लिया और वहीं खड़े होकर उसने उस शख्स का नंबर डायल किया जिससे उसने भैंस खरीदी थी, जिसका वो दूध वगैरह होटल में बेचता था या फरोख्त करता था। गवाले ने उस शख्स से पूछा कि मेरे पास आपकी बकिया रकम मौजूद है, आप कहाँ हैं ताकि मैं आपको ये रकम दे सकूं। उसने इत्तफाक से वो शख्स जिसने अपनी भैंस इस गवाले को फरोख्त की थी वो भी उसी होटल में क़याम पजीर था, मुकीम था। उस भैंस फरोख्त करने वाले ने कहा कि मैं फलां होटल में हूँ। गवाले ने खुशी से कहा मैं भी उधर ही हूँ, आप ऐसा कीजिए कि मेन काउंटर पर आ जाइए, रिसेप्शन पर आ जाएं ताकि मुझसे आप अपने बकाया जात ले सकें। अब वो शख्स जिसने भैंस फरोख्त की थी उसके पास सोए इत्तफाक से 1 रुपया भी नहीं था और वो भी इसी इंतज़ार में था कि गवाला आए और वो उससे अपनी बकाया रकम लेकर इस होटल वाले को अदा कर सके। खैर वो शख्स नीचे आया और उसने गवाले से पूछा हाँ जी मेरी बकाया रकम। तो गवाले ने या दोधी ने उसे उसकी रकम लौटा दी। आपको सुनकर तअज्जुब होगा कि वो रकम भी 100 रुपये ही थी। गवाले ने या दोधी ने वो 100 रुपये जो उसने होटल मैनेजर से लिया था उस आदमी को दे दिया जिससे उसने भैंस खरीदी थी। आदमी ने वो लेने के बाद गवाले को रुखसत कर दिया। वो शख्स यानी कि वो जिसने भैंस फरोख्त की थी होटल मैनेजर के पास पहुंचा और उससे कहा आपकी कितनी रकम बाकी है जो मुझे आपको अदा करनी। होटल मैनेजर ने कहा आपकी तरफ सिर्फ 100 रुपये बनता है। उस आदमी ने वही 100 रुपये निकाला जो उसने गवाले से लिया था या दोधी से लिया था और होटल मैनेजर को दे दी। होटल मैनेजर ने दोबारा से वो नोट पकड़ा और दराज में रख लिया। गवाला और वो भैंस वाला दोनों रुखसत हो गए। अभी ये मामला खत्म ही हुए थे
उसके ऊपर से पहले वाला मुसाफिर जिसने 100 रुपए टोकन के तौर पर एडवांस मद में जमा करवाया था वो नीचे आ गया। उसने वो कमरे की चाबी मैनेजर को वापस कर दी और कहा कि मुझे वो रूम पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप चाबी रख लें और जो एडवांस की मद में मैंने आपको रकम दी थी वो वापस कर दीजिए। होटल मैनेजर ने खुशी खुशी वो रकम, वो 100 रुपए जो पहले उसने दिया था वही उसको वापस कर दिया और यूं वो रुखसत हो गया। लेकिन आपने देखा कि एक 100 रुपए की गर्दिश से 4 अफराद या कम से कम 3 अफराद को तो भला हो। अगर वो मुसाफिर ना आता, 100 रुपए ना देता, तो मैनेजर जो था वो गवाले को पैसे न दे पाता। वो गवाला जिसने भैंस वाले को रकम अदा करनी शायद वो उसे न दे पाता, और वो शख्स अगर गवाला उसे रकम न देता तो शायद वो एक दिन या मजीद वहाँ पर क़याम करता और उसके बिल में खातिर खा इजाफा होता। लेकिन जैसे ही वो शख्स आया, 100 रुपए की इस गर्दिश ने 3 आदमियों के मसाइल हल कर दिए। कहानी का सबक ये निकलता है कि हमें इल्म, हुनर, फन, जायदाद या रुपए पैसे पर सांप बनकर नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करें कि आपके पास जो मुयस्सर है उसे लोगों के साथ बांटें, तकसीम करें, गर्दिश करें। रुपए पैसा जितना गर्दिश करेगा, हालात लोगों के उतने ही बेहतर होंगे। कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो मिसले मार सरे गंज अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सांप बनकर ना बैठें, बल्कि इल्म, हुनर, फ़न, रुपए पैसा और जायदाद का बेहतर मुसरफ लाया जाए। आप कभी मुशाहिदा कर लीजिएगा, एक 100 रुपए का नोट, उसे आप एक माह के लिए किसी तिजोरी में बंद कर दें या 1000 रुपए को किसी बड़े संदूक में रख दें। आप साल बाद खोलेंगे, 5 साल बाद या 1000 साल बाद, वो नोट, उसकी मियाद तो ख़त्म हो सकती है, उसकी वक़्त तो कम पड़ सकती है, लेकिन याद रखिएगा वो कभी डबल नहीं हो सकते, वो कभी बढ़ नहीं सकते। उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी कदर कीमत में इजाफे के लिए उसे गर्दिश में लाना होगा। आज की ये कहानी उन तमाम साहिबान के लिए जो ये समझते हैं कि पैसा अगर सिर्फ ज़ख़ीरा करने के बाद ही बढ़ सकता है। नहीं मेरे भाई, उसी कोशिश कीजिए कि गर्दिश में लेकर आए। न जाने आपको तो फ़ायदा होगा ही, मगर जाने अनजाने में और कईयों का भी भला होगा। अगर आप रुपए पैसा अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं तो याद रखिए आप ना सिर्फ अपना हक मारते हैं, बल्कि अंदीदा तौर पर कितने ही मुस्तहिकों को उनके हक से महरूम रखने में आप भी किरदार निभा रहे। जाते जाते आपकी नज़र पंजाबी के चंद शेर। कम ज़रफ़ांदी यारी कोलों लबदी बस खवारी, कम ज़रफ़ांदी यारी कोलों लबदी बस खवारी, लानत भेजो इस यारी ते भेजो चौखी सारी, वैरी नाल ना वैर कमाओ इना पिछे लग के, वैरी नाल ना वैर कमाओ इना पिछे लग के, रेलो कट्टे ले जाते ने दोनों पासों बारी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीश भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का तालिब नवीद शमाइल। अल्लाह हाफिज़।